नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपकी किसी न किसी समस्या को, आपके किसी न किसी प्रश्न को लेकर के ही बात करता हूँ। इस वीडियो में पूजा और आरती में क्या फ़र्क है और किस तरीके से इसे करना चाहिए, क्या दोनों एक ही हैं, ये कई सारे प्रश्न मेरे पास आए थे, उनको लेकर के आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पूजा का मतलब है कि आप किसी इष्ट की, किसी स्वरूप की स्तोत्रों के साथ, मंत्रों के साथ आराधना करते हैं। उसके साथ फिर अलग अलग विधान हैं। जैसे आप महाकाली की आराधना करते हैं या माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं या दुर्गा की आराधना करते हैं या महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए पुष्प से लेकर के और माला तक का विधान अलग अलग है। उनके मंत्र अलग होंगे, माला का अलग इस्तेमाल होगा, पुष्प अलग प्रकार के होंगे, उनके स्तोत्र भी अलग प्रकार के होंगे। ये सब काफ़ी विस्तृत है, इसकी जानकारी एक वीडियो में नहीं हो सकती, काफ़ी विस्तृत बातें हैं इसमें। आप पहले जब आप ये बताएंगे कि इस इष्ट की आराधना हम करना चाहते हैं तो उससे संबंधित फिर क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन से मंत्र लेने हैं, कौन से स्तोत्र लेने हैं और किस प्रकार के पुष्प लेने हैं, क्या भोग लगेगा, किस प्रकार से आप उनकी आराधना करेंगे, ये सारा विधान पूजा के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ ये है कि पूजा करने के पश्चात आरती का विधान रखा गया। आरती का मतलब होता है आपके हृदय का आर्त भाव, आर्त होकर के, दीन होकर के उस इष्ट के चरणों में अपने मन की बात को रखना, वो आरती कहलाती है। अपने आर्त भाव को उनके सामने प्रकट करना कि मैं आपके पूजा के विषय में कुछ भी नहीं जानता, मैं कोई विधि विधान, कोई नियम कुछ भी नहीं जानता। उस आरती में हम अपने मन के भाव को, अपनी श्रद्धा को, अपने इष्ट को समर्पित करते हैं कि जो कुछ भी मैं प्राप्त करता हूँ वो आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त होता है। मेरे योग क्षेम का वहन भी आप ही करते हैं या आप ही करती हैं, जिस इष्ट को भी मानते हैं। तो इस भाव से जो स्तुति की जाती है, इस भाव से जो गीत या जो भजन आप गाते हैं वो आरती हो जाती है। उसे आर्त भाव से जो आप बोलते हैं वो आरती कहलाती है। अब आरती में आप धूप का, कपूर का, दीपक का, दीपक भी एक मुखी हो सकता है, दो मुखी हो सकते हैं, पंचमुखी हो सकते हैं, घी का भी हो सकता है, तेल का भी हो सकता है, तिल के तेल का भी हो सकता है, वस्त्र से भी आरती होती है, पुष्प से भी आरती होती है, शंख में जल लेकर के भी आरती होती है। इस प्रकार से कई प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। अगर आपने भोग लगा दिया तो धूप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आरती इस प्रकार से अलग अलग उनसे की जा सकती है। लेकिन अगर आप पूजा के बाद क्षमापन स्तोत्र कर लेते हैं तो आरती की आवश्यकता फिर नहीं रहती। क्षमापन स्तोत्र का मतलब ये है कि आप क्षमा याचना कर लें अपने अपराधों के लिए, क्योंकि आप अपने मंत्रों के द्वारा, अपने स्तोत्रों के द्वारा अपने इष्ट का आह्वान करते हैं और फिर वो उनको मंत्र या स्तोत्र उनको समर्पित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हमें इतनी क्षमता है कि हम उनका आह्वान कर सकें, या हमें इतनी क्षमता है कि हम उनका विसर्जन कर सकें? नहीं। इसलिए जो क्षमापन स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित क्षमापन स्तोत्र दिया हुआ है।
वो काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है, वो सभी के लिए प्रयोग होता है, जिसमें उन्होंने माँ भगवती की आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करते हुए ये भाव रखा है कि मैं ना तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, ना आपकी पूजा करना जानता हूँ, ना ही किसी मंत्र का या स्तोत्र का जाप करना जानता हूँ, ना ही माला से आपका जप करना जानता हूँ, कोई विधि विधान जप तप योग साधन नियम धर्म कुछ भी नहीं जानता। बस मेरे मन के भाव को ग्रहण करते हुए हे माता मुझ पर कृपा करें और मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। तो जब आप अपने अपराध के लिए उनसे बारंबार क्षमा याचना करते हैं, तो जिन मंत्रों का, जिन स्तोत्रों का आपने त्रुटिवश गलत भी अगर अभ्यास कर दिया या गलत भी आपने जाप कर दिया, तो वो क्षमा हो जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र में क्षमा के अतिरिक्त, प्रार्थना के अतिरिक्त, प्रतीक्षा के अतिरिक्त और दूसरी चीज होती ही नहीं है। तो क्षमापन स्तोत्र अगर आप करते हैं हृदय से, तो उसके बाद आरती की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ साधारण सी बातें हैं जो लोग गलती करते हैं प्राय पूजा में, ये मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस की हैं। आगे किसी दूसरे प्रश्न को लेकर के अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। इसमें इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।